हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया जेई एडवांस में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जेई मेंस या एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में जो भी यूज होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आपको प्लेन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट प्लेन का अगर आपको नॉर्मल वेक्टर पता है ABC है और वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो प्लेन की x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। दूसरा कि मान लीजिए ये इक्वेशन है किसी प्लेन की, राइट। अगर आप इसके पैरेलल किसी प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर दो, उस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो, राइट। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। पहली बात ये, दूसरी बात ये और तीसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में अगर आपको दो वेक्टर पता है, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर है सी, ठीक है, तो सी वेक्टर आप क्या करो, मान लो ये बी है, तो सी वेक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो ए क्रॉस बी से, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे मान लो कि आपको एक प्लेन है, इसमें एक लाइन लाई कर रही है, राइट। तो अगर कोई लाइन लाई कर रही है तो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इस पॉइंट प्लेन में भी लाई करेंगे, और उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, उसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो भी इस प्लेन पे लाई करेगा। तो ये चार बातें इसमें यूज होंगी। और फिर तो ये बात होगी कि जैसे एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन और जेड वन, उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी किसी प्लेन से, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल टू जीरो से। तो आप सिंपली मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो डी डिस्टेंस निकालने के लिए आप उस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रख दो और डिवाइड कर दो एक्स एक अंडर रूट ऑफ एक्स एक कोफिशिएंट से स्क्वायर से वाई के और जेड के, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन को आप बना लोगे आसानी से। तो देखिए मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो आपको आनी चाहिए। अब देखो बोला गया एक प्लेन है वो एक स्ट्रेट लाइन को कंटेंट करेगी, तो स्ट्रेट लाइन बोलिए एक्स माइनस वन अपॉन टू और वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री और जेड प्लस टू अपॉन वन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो पॉइंट लाई करेगा वो कितना हो जाएगा, वन थ्री और माइनस टू, और इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो वो है ए, वो हो जाएगा टू थ्री और वन, राइट। तो अगर एक प्लेन पी है वो इस लाइन को कंटेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ए वो भी इस प्लेन पे लाई करेगा, राइट। और इसके जो पैरेलल वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर इस लाइन के, वो भी इस प्लेन पे लाई करेगा टू थ्री और वन, ठीक है। अब उसने बोला कि ये जो प्लेन है पी वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो आप देखो जैसे मान लीजिए कि दो प्लेन है, एक मान लो पी है ये वाला प्लेन, मैंने मान लिया यहाँ, दूसरा प्लेन ये दिया गया है एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, और ये दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, देखो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, तो इस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा कितना, वन टू और थ्री होगा। इसका मतलब ये भी वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा, तो मान लो वो वेक्टर है बी, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वन टू और थ्री, तो ये मान लो क्या है, बी वेक्टर है। तो बस आपको एक प्लेन है उसमें दो वेक्टर पता है जो उसमें लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, जो कितना हो जाएगा बताओ, आई जे और के। तो ये कितना हो जाएगा देखो, टू थ्री और वन टू और थ्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, आई टाइम्स आ जाएगा नाइन माइनस टू, माइनस जे टाइम्स आ जाएगा सिक्स माइनस वन, प्लस के टाइम्स कितना आ जाएगा, फोर माइनस थ्री। इसका मतलब ये आ जाएगा सेवन आई कैप माइनस का फाइव जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, प्लस का के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर ये मिल गया। अगर और एक पॉइंट तो आपको पता ही है प्लेन पी में, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, सेवन एक्स माइनस का फाइव बाई प्लस का जेड प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट इसमें लाई करा दो, तो पॉइंट ए क्या है, वन थ्री और माइनस टू। इसमें अगर आप लाई कराओगे तो ये आएगा सेवन माइनस का फिफ्टीन माइनस का टू प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो सेवन माइनस सेवनटीन प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा माइनस टेन कितना आ गया बताओ, जीरो। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सेवन एक्स माइनस का फाइव बाई प्लस जेड प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या आएगी, प्लेन पी की इक्वेशन आ गई।
ठीक है। अब जो प्लेन P1 है वो 4 2 2 से पास कर रहा है और P के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल आप प्लेन लिख सकते हो। तो मान लो ये प्लेन है P1 और ये प्लेन 4 2 2 से पास करेगा, तो पास करा दो। 28 माइनस का 10 प्लस का 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20। तो मतलब इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस का 5 प्लस जेड माइनस का 20 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे प्लेन P1 की इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब पूछा क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन P1, तो आप देखो P1 की इक्वेशन तो सेम है, इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 बोला है P1 और P के बीच की डिस्टेंस 30 है, तो अगर आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 10 माइनस ऑफ माइनस 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 75, जो कि कभी भी 30 के इक्वल नहीं होगी, राइट। तो ऑप्शन 2 तो हो जाएगा गलत। अब उसने बोला है ऑप्शन सी में कि डिस्टेंस पी प्लेन पी की निकालनी है ऑरिजिन से, तो प्लेन पी है ये, तो इसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या हो जाएगी बताओ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 75। तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5√3। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और वो क्या दिया है 2√3, तो मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 4 देखो, अगर आप 4 देखोगे तो बोला है कि एक्यूट एंगल बनाना है पी प्लेन पी के बीच में और 2x प्लस 2y प्लस जेड इजिकल टू 3 के बीच में। तो 2x प्लस 2y प्लस जेड इजिकल टू 3 के बीच में। तो प्लेन पी क्या है बताओ? प्लेन पी तो हमने पता ही है 7x माइनस का 5y प्लस जेड प्लस 10 इजिकल टू 0। इनके बीच में एक्यूट एंगल बताना है, तो आप क्या करो cos थीटा निकाल लो, तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस का b1 b2, ये हो जाएगा 10 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 + 4 + 1, और ये कितना आ जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 1, राइट। तो ये कितना बचेगा बताओ 5, और ये बन जाएगा √9, और ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 75। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5√3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 1/3√3। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में क्या दिया है। तो cos थीटा यहाँ से ही आ जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ cos इनवर्स 1/3√3। तो मतलब जो एंगल आ गया वो क्या आ गया, यही आ गया, राइट। तो ऑप्शन जो 4 है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।